नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज की इस न्यू सेशन मोस्ट वीवीआई सिलेक्टेड क्वेश्चन में। ओके, अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी की कर रहे हैं, जेएसएससी की कर रहे हैं, बीटीएससी की कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी का एक ही मकसद होगा कि CPWD हमें प्राप्त करना है। ठीक है, एसएससी जेईई में, आरआरबी जेईई में, और ये सब आपके लिए एक्सेप्शन होगा। अगर आप बेसिकली सिविल इंजीनियर है तो उनके लिए ये वीडियो बेसिकली होने वाली है, और अगर आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है तो वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि नॉलेज कभी खराब नहीं जाती। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं आप लोगों के साथ एक नए सेशन के, और ऑल जेईई एस्पिरेंट के साथ हम आज के इस पहली क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जानेंगे आराम से इन चारों पांचों ऑप्शन के बारे में डिटेल से जानेंगे। सभी के बारे में आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेगी, जानने को मिलेंगी। आप हमारे साथ बने रहिए आज की इस न्यू वीडियो पे। ठीक है, तो हम आपका ज़्यादा टाइम ना लेंगे, शुरू करते हैं। हमारी पहली वीडियो आती है, हमारी पहली क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट में बी टेकन यानी कि कंक्रीट की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है। ठीक है, कंक्रीट की पूछ रहा है, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात ये है, सीमेंट की नहीं पूछ रहा है, कंक्रीट की पूछ रहा है। तो चलिए एक एक करके बारे में हम सबके बारे में जानेंगे कि किसकी कितनी होती है और क्या होनी चाहिए। ठीक है, एक एक करके जानेंगे। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, तो ये जो 1440 kg पर मीटर क्यूब या फिर किलो न्यूटन पर मीटर जो होती है, इसे हम ये भी कह सकते हैं या फिर ये भी कह सकते हैं। 1440 जो होती है ये हमारी सीमेंट की होती है। ठीक है दोस्तों, आप नोट करते जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, सबके बारे में स्पेशली हम बताएंगे आपको। ठीक है, ये हमारी पहली ऑप्शन नंबर ए, ये सीमेंट की होती है डेंसिटी। ठीक है, चलिए ये जो होता है ना 1420 और 1430, ये आपको हो जाएगी ब्रोकेन ब्रिक की। नोट करते जाइएगा, ब्रोकेन ब्रिक की हमारी हो जाएगी 1420, 1430 या फिर 1440 ब्रोकेन ब्रिक। ओके, और ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें तो 2440 जो है ना, ये हमारी कंक्रीट की हो जाएगी। याद रखिएगा, ये हमारी कंक्रीट की हो जाएगी कितना, 2440 kg पर मीटर क्यूब कंक्रीट की। और ये जो है ना 2400, ये हमारा हो जाएगा कंक्रीट में किसकी, याद रखिएगा कंक्रीट में PCC प्लेन सीमेंट कंक्रीट की 2400 kg पर मीटर क्यूब होगी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट की। और अगर हम बात करें 2500 की, तो ये हो जाएगा किसका, कंक्रीट में RCC रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट की 2500। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि देखिए 2500 जो हो जाएगा ये हो जाएगा RCC की। ठीक है, और ये जो 2400 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपको PCC की। ये बात आप याद रखिएगा, RCC PCC और 2440 ये हो जाएगा आपको कंक्रीट की। ओके, और ये 1420, 1430, 1440 कहीं भी ऑप्शन में रहे, ब्रोकन ब्रिक का पूछे तो इतना ही हो जाएगा, और अगर सीमेंट का पूछे तो 1440। आपने यहाँ पर 5 चीज जानने को मिली। ठीक है, उम्मीद करता हूँ को आपको ये पहला नंबर क्वेश्चन पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में कह सकते हैं, उत्तर आपको इंस्टेंटली मिलेगी। चलिए चलते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ओके, हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है स्टैंडर्ड साइज ऑफ वुडन स्लीपर फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक। ओके, वुडन स्लीपर के लिए कह रहा है। वुडन स्लीपर याद रखिएगा, वुडन जो लकड़ी का जो बना होता है ना, वो स्लीपर यानी कि जिसपे पटरी जो रखा होता है ना, तख्ता, आजकल सीमेंट कंक्रीट की जो बन गई है, पहले वुडन का आता था। तो ये ब्रॉड गेज की डिस्टेंस कितनी होती है, 1.762 होती है। ब्रॉड गेज के लिए कह रहा है कितना होता है। ठीक है, तो चलिए ब्रॉड गेज की अगर हम बात करें तो हम एक एक बार जानेंगे। मीटर गेज के बारे में जानेंगे, ब्रॉड गेज के बारे में जानेंगे, और नैरो गेज के बारे में जानेंगे कि सबकी कितनी कितनी थिकनेस होती है। ठीक है, वुडन स्लीपर की अगर हम बात करें, अगर देखिए ये ऑप्शन नंबर जो 1 है ना, ये क्या कह रहा है, 180 × 20 × 11.5, तो ये हमारी होती है मीटर गेज की। याद रखिएगा, मीटर गेज की थिकनेस होती है वुडन स्लीपर की। और ये जो है 150 × 18 × 1.5, ये होती है हमारी नैरो गेज की। ओके, नैरो गेज की। और नैरो गेज की कितनी होती है, नैरो गेज की होती है आपको 0.672 होती है। याद रखिएगा, नैरो गेज की डिस्टेंस होती है, गेज की डिस्टेंस होती है। और ये जो है ना, ये हमारा ब्रॉड गेज की हो गया, ये 275 × 25 × 13, ये हमारा ब्रॉड गेज की डिस्टेंस हो गया। और ब्रॉड गेज की डिस्टेंस 1.762 और मीटर गेज की डिस्टेंस 1 मीटर होती है। याद रखिएगा, दो पटरियों के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, उसको हम गेज डिस्टेंस कहते हैं। ओके,
और ये नन ऑफ दिस, इसका कोई नहीं है। ये हो गया आपको ब्रॉड गेज, याद रखिएगा ब्रॉड गेज, नैरो गेज और मीटर गेज, और इन सब की डिस्टेंस मीटर गेज की 1, नैरो गेज की 0.672 और फिर ब्रॉड गेज की 1.762। ओके, आप इसके साथ ये 3 ऑप्शन जानने को मिली। चलिए चलते हैं अब इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रॉप हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा कह रहा है कौन से क्रॉप का होता है, यानी कि कौन सा ऐसा क्रॉप है जो पानी ज़्यादा सोखता है, जिस क्रॉप में पानी की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है। किसकी? वाटर की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किस क्रॉप को होती है? वीट को होती है, राइस को होती है, शुगर केन को होती है, या फिर कॉटन को होती है। तो उसका डेल्टा भी पूछ रहा है कि कितना वैल्यू होता है, ठीक है। डेल्टा यानी कि पानी एब्जॉर्ब करने की जो टेंडेंसी होती है, यानी कि कितना डेप्थ तक पानी कोई क्रॉप पीता है अपने पूरे एक कोर पीरियड में, ठीक है, इनिशियल पॉइंट पे। तो चलिए अगर हम वीट की अगर हम बात करें तो इसकी हो जाएगा 60 सेंटीमीटर डेल्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। और अगर हम राइस की बात करें तो इसका हो जाएगा 90 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू मौसम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मौसम 90 से 120 तक के बीच में इसकी डेल्टा पीरियड डेल्टा वैल्यू होती है। शुगर कैन की बात करें तो इसकी होती है 120 और अगर कॉटन की बात करें तो इसकी होती है 50। अब आप हमें बताइए कि इन चारों ऑप्शन में कौन सी सही होगी। आपको क्या लग रहा है, राइस या फिर शुगर कैन? तो मैं बता दूं इसकी तो ये कम भी है कि 90 से ये कम भी ये इसकी वाटर रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसकी जो है ना इसकी कम नहीं है, इसकी आई थिंक ज़्यादा ही है। शुगर केन यानी कि गन्ना जो होता है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। गन्ना की कितनी होती है? 120 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा वीट की। इसके साथ आपको क्या यहाँ पर ये चारों 5 क्रॉप को जानने को मिली है, जो कि ये ना SSC JEE में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। और आपको नहीं भी पूछा जाएगा तो आप ये जानने को मिली और साथ में ये चारों ऑप्शन जानने को मिले कि कौन क्या क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके।